और ये तालियों के साथ देखो ये बंदा जो है उठाए के आ रहा है, वो वीडियो जरा दिखाओ। वीडियो एक ऐसी सनसनीखेज वीडियो दिखाऊंगा कि आप लोग पागल हो जाओगे। कांग्रेचुलेशंस, कांग्रेचुलेशंस। रख दो उसको। एक ऐसी वीडियो दिखाऊंगा कि आप लोग जो है पागल हो जाओ। आप एक इस साइड थोड़ा सा अभी एक वीडियो दिखाया जाएगा, उस वीडियो को देखने के बाद संज करने रोंगटे खड़े हो जाएंगे सोनी के। रोंगटे खड़े हो जाएंगे और बहुत बड़ी इस स्टोरी के पीछे सबक भी है। चला दो, आवाज दो। सोनी तो ऐसा चौंक रहा है, जो टॉपिक आज चल रही है वही टॉपिक ये चल रहा था। संजोग देखो, पैसे का ही टॉपिक चल रहा है। राम को प्रेजेंट चुना जाएगा किसी के द्वारा, तो विल लगाओ, बोलो क्या बनेगा? राम विल बी सेलेक्टेड क्या प्रेसिडेंट। अब भाई की जरूरत नहीं है, पैसे बन गए। तो वही एक बंदा जो है क्या था, कौन सा था? 19 जून 2022। 19 जून 2022। 19/7 जन्माष्टमी थी ना, 19/8/2022 की बात आज जो है लिखा गया था। हार्ड वर्क परसिस्टेंस, मतलब लगातार कोशिश करते रहो। 4 साल लगे, क्योंकि इतने लग ही जाते हैं, 2 साल 3 साल लग जाते हैं, 4 साल भी लग जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि उस दिन लिख दिया, इसका मतलब कि टीचर को पता चल जाता है, खासतौर से मेरे को पता चल जाता है। और एक घटना नहीं, कई घटना ऐसे हैं, लिख दिया। अब कॉन्फिडेंस होगा तभी तो इतना कोई लिखेगा क्या डेट के साथ। और इस बंदे ने आज जो है आपके सामने जो है, अब एक बार भरत को मैं बोलूँगा कि ये जो लिखा है ना, देखो साइन मेरी ही है, और ये है 19/8/2022 6:37 शाम की क्लास। और डियर भरत, यू विल सक्सीड वन डे, माय बेस्ट विशेस। ये तो अपन को जब बोलते हैं कि पढ़ ले नाम लेते हैं, तो इसका मतलब कि टीचर पकड़ लेता है कि ये स्टूडेंट कैसा होने जा रहा है, इसका भविष्य। उसके सामने सारी आकृति आ जाती है कि आगे चलकर क्या होगा, कैसा इसका भविष्य दिख रहा है। इसीलिए किसी को डांटना भी पड़ता है, किसी को कुछ भी करना हो, वो टीचर को सब पता होता है, भविष्य दिख जाता है, उसके हिसाब से काम करता है। इसीलिए आज सूरत वाला हमारे बीच में नहीं है, जहाँ कहीं भी उसकी आत्मा को शांति प्राप्त हो। चलिए, तो अब मैं भरत को दे रहा हूँ, और मैं इसके पहले कि भरत को दूँ, ये मैं बताऊँ कि आप लोग भी भरत बन सकते हो, और आप लोग भी जो है जहाँ पे आज ये खड़े हैं वहाँ पे आप भी खड़े हो सकते हो, उसी के लिए आए हो। बस एक ही चीज़ है, टैलेंट नहीं चाहिए, टैलेंट चाहिए, लेकिन टैलेंट से ज़्यादा क्या चाहिए? हार्ड वर्क और कंटिन्यूटी। कंपटीशन के फील्ड में 2 साल 3 साल 4 साल लगना कोई वो नहीं है। वो तो अर्पित जी जो आए थे, अर्पित मंत्री, तो वो तो अभी सेलेक्ट 7-8 महीने में ही सेलेक्ट हो गया, 1 साल में। 1 साल और दिया था, लेकिन उस समय वो जॉब कर रहा था। जॉब क्या है वो, ऐसा केस 1-2 होते हैं, ज़्यादातर लग जाता है टाइम, तो घबराना नहीं चाहिए, तैयारी करते रहो, आप जरूर होंगे, ठीक है। तो मैं अगला जो है, एक बार पहले तो लाइए माल्यार्पण करता हूँ। सफलता का स्वागत सभी करते हैं, सभी उगते हुए सूरज को, लेकिन हम उगते हुए सूरज को नहीं, हम तो सूरज को चमकाते हैं।
अब जो अगली आवाज़ होगी वो भरत जी की होगी, और भरत जी आपको ये बताएंगे कि इतने 4 साल का जो स्ट्रगल, जो संघर्ष रहा, इसमें अप्स एंड डाउन्स देखा, किस तरह से अपने को साइकोलॉजिकली मजबूत रखा, किस तरह से अपनी स्ट्रेटजी और प्लानिंग रखी, किस तरह से जो भटकाव के लिए जो जो माइंड में चीज़ें आती हैं, दुर्बलताओं को कैसे दूर किया, ये अपनी सारी गाथा ये मैं चाहूँगा कि आप इसके साथ ये शेयर करें, जिससे कि आप इससे सबक लेकर आप भी अपने करियर को बिल्ड करें। थैंक यू। थैंक यू सर। जब मैंने 2022 के अंदर यहाँ कोचिंग स्टार्ट करी थी तो सबसे पहले यहाँ पे सर प्रैक्टिस वगैरह करवाते थे। जैसे अभी आपने भी देखा होगा स्टार्टिंग में 1 महीने तक तो फाउंडेशन क्लासेस चलती है। फाउंडेशन क्लास स्टार्टिंग में तो सर फाउंडेशन वगैरह पढ़ाते हैं, जिसके अंदर आपको मेन बेसिक तो वही होता है कि आपको उसके अंदर सही से प्रैक्टिस वगैरह करनी है, और सर जो भी करवाते हैं उसको आपको सही से करना है। सर शायद मैजिकल टेबल वगैरह भी बताते थे कि अब उनको सही से प्रैक्टिस वगैरह करनी है। सर ने उस टाइम हमें कहा था कि रोज डेली प्रैक्टिस करनी है और उससे सेंस वगैरह आता है। मेन फाउंडेशन तो इसी वजह से होता है। आगे आपको जो तैयारी वगैरह करनी है, रीडिंग वगैरह करनी है, आजकल एसएससी के अंदर ज़्यादातर एसएससी के स्टूडेंट्स होंगे। एसएससी में तो मेन सेंसिंग, अभी रूल्स बेसिक, ग्रामर वगैरह इतनी बेसिक नहीं आ रहा है। मेन तो जो कम्प्रीहेंशन वगैरह यही आ रहा है। मेन सेंस बिल्डिंग वगैरह, पैराजम्बल, ये ज़्यादा फोकस वगैरह यही हो रहा है। आपको फाउंडेशन पे ज़्यादा ध्यान देना और सेंस वगैरह को ज़्यादा सेंस लेना। जैसे ये सेंटेंस बताते थे, इससे भी बहुत फ़ायदा मिलता है, क्योंकि अभी एक्टिव पैसिव वॉइस आपने अभी पिछले साल के पेपर देखे होंगे, उसमें रूल्स रेगुलेशन बिल्कुल नहीं लग रहा था। जो आप सेंस अगर सही से करोगे तो सेंस से सही हो रहा था, वरना रूल्स रेगुलेशन के अंदर आप उसको करने जाओगे तो आप बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। वो कितने सारे रूल्स वगैरह याद करोगे, इसलिए आपको मेन बेसिक्स वगैरह पे ध्यान देना है, उससे हो जाएगा सब कुछ। और खुद पर कॉन्फिडेंट रखना है। जैसे सर ने हमें कॉपी में लिखवाया था कि सर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। जब भी मैं डीमोटिवेट होता था तो एक बार सर की ये कॉपी खोल के पेज देख लेता था और वीडियो देख लेता था, जिससे थोड़ा कॉन्फिडेंस वगैरह आ जाता है। थैंक यू सर। आई एम सो प्राउड ऑफ यू, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। कुछ क्वेश्चन पूछना है सोनी? क्वेश्चन वगैरह पूछना है? क्वेश्चन आंसर सेशन। मैं 14 घंटे तक तो पढ़ाई करता था। और मॉर्निंग 6 बजे स्टार्ट करता था, फिर 12 साढ़े 12 बजे तक पढ़ता था, फिर 2-3 घंटे रेस्ट वगैरह होते थे, खाना वगैरह, फिर वापस 2-2:30 बजे तक आ जाता था, फिर वापस शाम के 8 बजे तक पढ़ता था, फिर 8 बजे खाना खा के फिर वापस 11 बजे तक। हाँ, मैं ज़्यादातर मॉर्निंग में पढ़ना ज़्यादा प्रेफर करता था। सुबह वाला 8 से 11? नहीं, शाम को मैथ्स पढ़ता था 8 से 11। जो आपका फेवरेट सब्जेक्ट है वो नाइट में पढ़ सकते हो आप। अभी भी पढ़ो, 14 घंटा पढ़ना है। वही 1 घंटा नहीं पढ़ो। और कुछ किसी को? और किसी के मन में कोई सवाल है? क्या? और कभी कभी होता है जिस दिन आपको पढ़ने की इच्छा नहीं उस दिन आप रिवीजन वगैरह कर लो या सिर्फ मॉक्स दे दो, लेकिन कंटिन्यूटी बनाए रखो। आप बीच में ब्रेक करोगे फिर आपको रिवाइज करना पड़ेगा सब कुछ। और इधर किसी को सवाल है? जैसे ये बुक लगा बहुत ज़्यादा मोटी है, तो हमने उसको कंसाइज किया था कि शॉर्ट फॉर्म में कि बार-बार रिपीट करने के लिए। उसके में रूल्स वगैरह मैं कॉपी में अलग बना के रखता था, तो कभी रिवाइज करना था वो रूल्स रिवाइज कर लेता था। और वोकेब में जैसे कि कोई वोकेब वगैरह याद नहीं होती तो मैं मोबाइल में नोट्स में लिख लेता था, फिर जब भी कहीं पैदल जा रहा होता तो रिवाइज कर लेता था वोकेब। मैं मोबाइल में टाइप करके रखता था नोट्स सेक्शन में। ओनली ब्लैक बुक और सर की वाली केमिस्ट्री वाली बुक आती है सर। जैसे ब्लैक बुक बार-बार मैं भी याद करता रहता हूँ, 10 या 15 बार पढ़ लिया भी, लेकिन बार-बार भूल जाता हूँ। आप डेली के कितनी रिवाइज करते थे? क्या? डेली के वोकेब कितनी रिवाइज करते थे? लगभग भी 1 या 2 पेज कर लेता हूँ। नहीं, नंबरिंग में नंबरिंग में 100 के आसपास। 400 करना, उससे 400 तो आराम से हो सकती है। भूल जाते हैं तो रोज रिवाइज करो ना। रिवाइज करेंगे तो
टाइम उसमें भी कम हो जाता है ना। जो आपको वोकैब याद नहीं होती है वो मोबाइल के नोट सेक्शन में लिख दो। तो आपको डेली आप कहीं ना कहीं खाना खाते हो तो उसमें रीड कर लिया आपने। मैंने सारी पूरी ब्लैक बुक की इंपॉर्टेंट जो मेरे को याद नहीं होती वो मैंने पूरी मोबाइल में टाइप करके लिख ली थी। और जो कन्फ्यूजिंग होती है वो मोबाइल में लिख रखा है सब कुछ। पहले तो 14 घंटा का निकालो। है? कॉन्टैक्ट नंबर देना। हाँ चलो 14 घंटे का पहले पढ़ाई। ठीक है सर। और कोई एक मिनट भरत, एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ। ये जो वोकेबलरी याद करने के लिए जो आपने देखा होगा नाम है केमिस्ट्री ऑफ वर्ड्स। इंसान के हाथ पैर सब अलग कर दो तो मर जाएगा, यानी वर्ड्स को उसके कॉम्बिनेशन के साथ जोड़ोगे तो उसके अंदर प्राण आ जाता है और फिर उसके अंदर भाव पैदा होता है। वो भाव यानी फीलिंग हमें देर तक याद रखती है। दूसरी बात, प्रीफिक्स और सफिक्स को हटा दो, उसके अंदर रूट होता है। तो 3 उपाय लगाते हैं। एक तो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन, दूसरा प्रीफिक्स और सफिक्स हटा के उसके रूट को देख लो, और तीसरा है कि न्यूज़पेपर में या टेस्ट पेपर में जो भी वर्ड्स आ रहे हैं उनसे हमारी, जैसे मैं टेस्ट दिया तो आज के जो वर्ड्स होंगे ना वो मेरी फीलिंग से जुड़ जाते हैं, उनको कभी नहीं भूलना चाहिए। तीसरा ये है कि रिवीजन, 3 चीज़ें कॉम्बिनेशन में, फिर उसके बाद प्रीफिक्स सफिक्स हटाकर रूट के द्वारा, और तीसरा क्या है कि जो वर्ड्स हमारे टेस्ट पेपर में या न्यूज़पेपर कॉम्प्रिहेंशन में आ गए वो रिपीट से भी याद हो जाते हैं, और जो पेपर में मेरे वर्ड्स हैं उनको मैं कभी ना भूलूं। तो इन 3 चीज़ों, और चौथा है रिवीजन। 4 चीज़ों की स्टडी से याद होता है। किसी को कॉम्बिनेशन, जैसे मैंने लाइफ में कभी वोकेबलरी याद नहीं की तो हम क्या करते थे, कॉम्बिनेशन से याद करते थे, या रूट, उसका रूट समझ में आ जाता है, प्रीफिक्स सफिक्स हटाओ रूट से पता चल जाता था, तो ऐसे याद करते थे। हमने कभी वर्ड्स याद नहीं किए, आज भी नहीं करते। तो एक सबसे अच्छा तरीका है कि रोज़ कॉम्प्रिहेंशन टेस्ट दो, वो वर्ड्स पकड़ो, और तीसरा है कॉम्बिनेशन और रूट और रिवीजन रोज, उससे याद हो जाए। थैंक यू। तो भरत को लो एक बार तालियां बजा दो, खड़े होकर सभी खड़े होकर तालियां बजाओ। स्टैंडिंग खिलाड़ी जब, एक मिनट, खिलाड़ी जब सेंचुरी बनाकर वापस आता है तो खड़े होकर स्वागत करते हैं। चलो खुद दे 3 मिनट बजाओ ताली। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ये जो है सफलता की ताली है, और सोनी जो है ताली नहीं बजा, सोनी दूसरों के ताली बजाने में जोर आता है, सोचता है कि मेरे को क्या मिल रहा है। ताली, एक मिनट जरा, ताली जब बजाओगे, एक मिनट, ताली ऐसे बजाओगे ना, देखो ताली बजा के देखो। आपने देखा होगा कि भजन में लोग ऐसे ताली बजाते हैं, ऐसे। एक बार ताली बजा के देखो, आपके सारे टेंशन दूर हो जाएंगे, ऐसे करके देखो, टेंशन दूर हो जाता, मन हल्का हो जाता है। जब भी डिप्रेशन आए, कुछ भी आए, तो ऐसे ऐसे करोगे ना, खुश हो जाएगा। अकेले में करना लोग सोचेंगे पागल हो गया। तो सोनी इसलिए दूसरों की ताली नहीं बजाता है, लेकिन मैं कह रहा हूँ तुम्हें भी इसका फायदा होगा। तो भरत जी जो है, आपको क्या मिला, ये सब जॉब के बारे में बता दूँ, क्या मिला है, कैसे जॉब के बारे में, क्या पद मिला है, कहाँ पे पोस्टिंग है? मेरा अभी सीजे 2025 में ऑफिस सुपरिटेंडेंट पोस्ट पर हुआ है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अंदर, जिसके अंदर आपको वर्क पता ही है, मैन सुपरवाइजिंग का काम होता है। क्या रैंक 8000? क्या आवाज़ नहीं आ रही? टारगेट सीजीएल ही था ना। हाँ, टारगेट सीजीएल था, पर अब आगे वापस रैंक सुधारने के लिए सपना तो रैंक 1 का है। हाँ, उसके अंदर उसमें नॉमिनेशन की वजह से रह गया था। फिर 18 जनवरी वालों को 30 नंबर मिले थे, हमें तो फिर 20 तारीख वालों को कम मिले थे। तो इस चक्कर में इस बार तो एक ही शिफ्ट में था, नॉमिनेशन के चक्कर भी नहीं है। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू भरत।
थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।